बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नंबर लाइन एंड कंपैरिजन अमंग नंबर्स। हमने इस एक्सरसाइज में नंबर लाइन के बारे में पढ़ना है और मुख्तलिफ नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन को पढ़ना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइंस। इनको आपने नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप देखें पहले आप इसमें से कि 230 हमारे पास सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है वो 100 है। तो आपने पहले सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर को देख लेना है और उससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि आप नंबर लाइन कैसी बनाओगे। अब 230 भी आपकी नंबर लाइन के अंदर शो होना चाहिए और 100 जो सबसे छोटा है वो भी शो होना चाहिए। तो इस मकसद को सामने रखते हुए मैंने क्या किया कि यहाँ से नंबर लाइन को स्टार्ट किया। इधर मैंने एक लाइन लगा ली, ऐसे लंबी लाइन लगाने के बाद तो मैंने ये सीधी लाइन लगा ली। पहले सीधी लाइन लगाकर यहाँ पर पॉइंट लगाकर उसको ज़ीरो का नाम दे दिया और इधर मैंने 30 रख लिया। जब इधर मैंने प्लस का 30 रखना है तो इस तरफ माइनस का 30 होगा, इस तरफ सारे माइनस के नंबर चलेंगे और इधर सारे प्लस वाले नंबर चलते जाएंगे। क्योंकि हमारे सारे हैं ही प्लस के तो सारे नंबर हमारे इस तरफ ही फॉल करेंगे। तो 30 के बाद 30 में 30 प्लस करते हैं तो 60 आ जाता है, 60 में 30 प्लस करते हैं तो 90 आ जाता है, 90 में 30 प्लस करें तो 120 आ जाता है, 120 में 30 प्लस करें तो 150 आ जाता है, 150 में 30 प्लस करें तो 180 आ जाता है, 180 में फिर 30 प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 210 आ जाएगा, 210 में फिर 30 प्लस करें तो 240 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 30 का गैप रखते हुए ये नंबर इसके नीचे लिख लिए हैं। अब हमने अपने नंबरों को शो करना है। तो पहले हमारा आता है 230, तो 230 ये 210 है, ये 240 है। तो 210 और 240 में 240 वाली साइड पे क्योंकि ये 10 हो जाएगा, 210 के बाद 220 आ जाएगा, फिर 230 आएगा, फिर 240 आएगा। तो लिहाजा आप 240 के साथ करके आप 230 ऐसे शो कर दो, ऐसे एरो लगा दें, डॉट लगा दें, एरो लगा दें और उसके ऊपर 230 लिखते हैं। इस तरह हमारा पहला नंबर शो हो गया। अब 130 हमें शो करना है तो 130 पहले ढूंढें, यहाँ 120 है, यहाँ 150 है, तो 120 और 150 के साथ साथ आएगा। अब क्योंकि 130 है, 120 के फ़ौरन बाद 130 आ जाता है, फिर 140 आएगा, फिर 150 आएगा। तो लिहाजा आप इधर ज़्यादा गैप रख लो, इधर थोड़ा सा गैप रख लो। इस तरह से अंदाज़न आप 220 के बाद 130, 120 के बाद 130 आपका यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ एरो लगाकर आप 130 लिखते हैं। उसके बाद 150 है तो 150 तो पहले ही शो हुआ हुआ है, तो 150 वाले डॉट के ऊपर आप एरो लगाकर 150 लिखते हैं ऐसे ही। फिर वहाँ 100 हमने शो करना है तो 100 भी यहाँ पर देखें आप 90 और 120, 90 और 120 के अंदर कहीं आएगा तो 90 के पास आएगा, 120 से दूर आएगा। तो 120 से हमने ज़्यादा गैप रख लिया और 90 के पास हमने एरो लगाकर 100 शो कर दिया। तो यूँ हमारा 100 शो हो गया। तो अब हमने 100 शो कर लिया। उसके बाद 170 शो करना है तो 170 आप देखें कि 150 और 180 के अंदर आएगा, तो 180 के पास 170 आएगा। तो 170 यहाँ पर हमने डॉट लगाकर 170 लिख दिया। उसके बाद 120 लिखना है तो 120 तो पहले ही हमारे पास डॉट के साथ दिया हुआ है, तो डॉट उसी डॉट के ऊपर आप एरो लगाकर 120 शो कर दोगे। तो इस तरह से हमने अपने सारे नंबर लाइन पे शो कर लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट सम के अंदर भी पहले सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 95 है और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 35 है। तो 95 और 35 हमारी बड़ी छोटी वैल्यूज़ हैं। इनको सामने रखते हुए हमने नंबर लाइन बनानी है। तो इनको सामने रखते हुए यहाँ पर क्योंकि सारी पॉजिटिव हैं तो लिहाजा आपकी सारी नंबर लाइन ज़्यादातर पॉजिटिव ही होगी। तो लिहाजा 0 यहाँ पर लगा लो और माइनस में 10 लिख दें। इधर माइनस का 10 है तो इधर प्लस का 10 आ जाएगा। तो प्लस का 10, फिर 10 में 10 प्लस किया 20, 20 में 10 प्लस किया 30, 30 में 10 प्लस किया 40, 40 में 10 प्लस किया 50, 50 में किया तो 60, 60 में 10 प्लस किया 70। तो ऐसे आपने 80, 90, 100 क्योंकि 95 तक था तो हमने 100 तक नंबर लाइन बना ली। और ये याद रखना है कि ये जो डॉट लगाने हैं ये इनके गैप तकरीबन बराबर बराबर होने चाहिए। चाहे स्केल के साथ बराबर बराबर कर लिया करो और चाहे वैसे आप अंदाज़न बराबर बराबर लगाएं। अब पहला नंबर हमारा 70 है तो पहले 70 हमने देखना है। तो 70 पहले ही दिया हुआ है, 70 के ऊपर एरो लगाकर शो कर दोगे उसको। फिर दूसरा नंबर 80 है तो 80 के ऊपर एरो लगाकर शो कर दोगे। फिर 95 है तो 90 और 100 के दरमियान 95 आ जाएगा, तो 95 यहाँ शो कर देंगे। 35 है तो 35 कहाँ आएगा, 30 और 45 के दरमियान में 35 आ जाएगा। फिर 40 है तो 40 वाला पहले ही है। फिर 45 है तो 40 और 50 के दरमियान 45 आ जाएगा। फिर 60 है तो 60 आपने 60 के ऊपर शो कर दिया। तो यूँ हमारे सारे नंबर लाइन पे शो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला देख लें
इसमें 1600 है, फिर 1000 है, फिर 1700 है, फिर 1500 है, फिर 900 है, फिर 2000 है। तो सबसे बड़ा हमारे पास 2000 है और सबसे छोटा इसमें क्या आ रहा है 900। 2000 और 900 के दरमियान आपको नंबर लाइन बनानी पड़नी है। तो इस वजह से आप देखो कि 2000 हमारी नंबर लाइन में आना चाहिए। तो ये एंड पे मैंने 2000 लिया हुआ है और इधर से मैंने ज़ीरो यहाँ पर ले लिया और इधर -200 ले लिया। -200 और +200 यहाँ पर आ जाएगा। +200 का हमें गैप लेते जाएंगे। 200 फिर 400 फिर 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 और पे यूँ 2000 आ गया। अब आप नंबर अपने प्लॉट करते चले जाओ। 1600 हमने शो करना है तो 1600 हमारा 1400 और 1600 यहाँ पर आया हुआ है वैसे 1600। तो 1600 इसके डॉट के ऊपर 1600 शो हो जाएगा। फिर 1000 शो करना है तो 1000 भी दिया हुआ है डॉट के ऊपर, आप एरो लगाकर 1000 लिख दोगे। 1700 शो करना है तो 16 और 18 के दरमियान आपका 1700 आएगा, तो यहाँ पर 1700 लिख दिया। 1500 शो करना है तो 1500 14 और 1600 के दरमियान में आएगा, तो यहाँ पर इसके दरमियान में हमने 1500 शो कर दिया। 900 लिखना है तो 900 जो है वो 1000 और 800 के दरमियान में आएगा, तो 900 लिख दिया। तो अब हमने 2000 शो करना है तो 2000 आपका ये डॉट दिया हुआ तो उसके ऊपर 2000 आ गया। यूँ ये नंबर लाइन पे सारे शो ऑफ हो गए। अब देखें अगला, तो ये है, इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 60 है। 60 पॉजिटिव में सबसे बड़ा है और नेगेटिव में सबसे बड़ा देखो, नेगेटिव में अगर सबसे छोटा देखते हैं तो वो -70 है। तो सबसे बड़ा 60 हुआ और सबसे छोटा -70 हुआ। तो देखें यहाँ पर 60 सबसे बड़ा मिला है और -70 सबसे छोटा मिला है। जो माइनस में बड़ा होता है ना हकीकत में वो छोटा होता है, ये याद रखिएगा कि -70 सबसे यहाँ पर छोटा है और फिर उसके बाद -50 है, -70 से -50 बड़ा है। तो इस तरह से आपने इसका अंदाज़ा लगाना होता है। तो लिहाजा हमने -70 और 60 के दरमियान नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो दरमियान में आपको ज़ीरो रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस वाले प्लस वाले दोनों तरह के नंबर हैं। तो ज़ीरो जो हमने नंबर लाइन बनाई है, ऐसे लाइन बनाई, लाइन के दरमियान में जो पॉइंट लगाया उसको ज़ीरो कह दिया। तो इस पॉइंट को मैंने ज़ीरो कह दिया है। अब 0 से 20 वाला बना लेते हैं। 20 40 60 80 इस तरफ को चले गए तो 60 उसके अंदर आ जाता है 80 तक। फिर -20 -40 -60 तो -80, तो इस तरफ माइनस वाले ले गए। इधर को माइनस वाले सारे जाए जाएंगे और ये सारे छोटे से छोटे होते चले जाएंगे, इधर जाते जाते छोटे होते जाने हैं। तो देखो -80 माइनस में जब बड़े हो रहे हैं तो नंबर हकीकत में वो छोटे होते हैं। इधर जब बड़े हो रहे होते हैं ना तो वो बड़े वाकई हो रहे होते हैं। पॉजिटिव में जो बड़े होते हैं वो हकीकत में ही बड़े होते हैं। तो देखें, अब हम अपने नंबर्स पुट कर देते हैं, इसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। तो पहले -50 है तो -50 40 और 60 के दरमियान में 50 आ जाएगा। तो क्योंकि -40 या -60 है तो दरमियान में -50 आएगा। तो यहाँ पर डॉट लगाकर आप -50 उसके ऊपर शो कर दो, यहाँ पर एरो छोटा सा लगा दें। उसके बाद 60 है, पूरा 60, तो पूरा 60 है पहले लिखा हुआ है तो उसके ऊपर आप एरो लगाकर 60 लिख दें। उसके बाद माइनस का 25 है तो 20 और 40 इसके दरमियान, 20 और 40 के दरमियान तो 30 आएगा। तो माइनस का 30 यहाँ पर दरमियान में आएगा और लेकिन माइनस के 20 के दरमियान थोड़ा सा पास ही, -20 से थोड़ा सा आगे ही आपका 25 आ जाएगा। तो थोड़ा सा आगे मैंने ये 25 माइनस का 25 शो कर दिया। उसके बाद -70 है तो -70 60 के बाद और 80 के, -60 और -80 इनके दरमियान में -70 आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर -70 दिखा दिया। उसके बाद आपने माइनस का 10 दिखाना है तो 0 और माइनस के 20 के दरमियान माइनस का 10 आ सकता है। तो यहाँ पर दरमियान में देखें माइनस का 10 हमने शो कर दिया। इसको एरो लगाकर इशारा कर दें इसकी तरफ। अब आगे है माइनस का 35, तो माइनस का 35 कहाँ आएगा, माइनस के 20 और माइनस के 40 के दरमियान में कहीं आएगा। तो माइनस के 40 के करीब करीब आएगा। -20 तो बहुत दूर रह जाता है ना, -35 -40 के करीब आएगा। तो यहाँ पर हमने -35 लिख दिया। अब 45 दिखाना है तो 45 40 और 60 के दरमियान में कहीं आएगा। तो जब आप गौर से देखते हैं तो 40 के ज़्यादा करीब होता है, 45 और 60 से ज़्यादा दूर होता है। तो इधर गैप ज़्यादा कर दिया, इधर कम कर दिया और यूँ 45 यहाँ पर दिखा दिया। तो ये नंबर लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं वो हैं, इसमें से सबसे बड़ा नंबर पहले ढूंढते हैं। सबसे बड़ा नंबर 120 110 440 440 यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है और
माइनस में देखते हैं, सबसे छोटा नंबर देखते हैं, तो सबसे छोटा नंबर फिर -400 आता है। तो सबसे बड़ा नंबर 440 है, 440 ये वाला जो लिखा हुआ है, और सबसे छोटा नंबर माइनस का 400 है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये हमारे सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर हैं, इनको सामने रख के नंबर लाइन बनानी होती है। तो हमने पहले, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर हैं, तो दरमियान में आप 0 ले लोगे और 0 से दोनों तरफ आप फिर आते चले जाओगे। तो देखें ये माइनस का 400 और प्लस का 440, तो इसको सामने रख के हमने नंबर लाइन बना ली। तो यहाँ पर 0 रख लिया, 0 के बाद मैंने 100 लिया, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, तो 100 का गैप लग के हमने बना ली। तो इधर -100, -200, -300, -400, तो इस तरह से गैप रख लेंगे। तो अब हमारे पास पहले है -225, -225 हमारा -225 -200 और -300 के दरमियान में कहीं आ सकता है। तो -200 और -300 के दरमियान में तो -250 आएगा, तो -250 तो बिल्कुल दरमियान में आएगा। तो लेकिन -225 -200 वाली साइड पे आएगा, थोड़ा सा उसके करीब बना दो। तो लिहाजा -225 हमने -200 के पास कर दिया, इधर से ज़रा दूर गैप इधर ज़्यादा कर दिया, इधर कम गैप कर दिया। इस तरह से हमने नंबर ये ड्रा कर दिया। अब 440 हमने ड्रा करना है, तो 440 400 और 500 के दरमियान में कहीं आएगा। तो 400 और 500 के दरमियान में 450 आना चाहिए। तो 440 है ये, तो लिहाजा 400 के थोड़ा सा पास बना दो, लेकिन दरमियान में ना बनाओ, थोड़ा सा पास बना दो। इस तरह से 440 आ गया। अब -400 बनाना है, तो -400 -300 और -400 ये आया हुआ है, तो -400 के ऊपर ही आपने एरो लगाकर शो कर देना है -400 को। तो उसके बाद है 100 भी हमें दिया हुआ है, तो 100 के ऊपर एरो लगाकर 100 शो कर दो। फिर आगे है -150 -100 और -200 के दरमियान में -150 आता है, तो यहाँ दरमियान में -150 शो कर देंगे। उसके बाद 120 है, तो 120 देखो 100 और 200 उसके साथ अंदर कहीं आएगा, तो लिहाजा 100 और 200 के बिल्कुल दरमियान में तो 150 आना है। लेकिन क्योंकि ये 120 है तो ज़रा पीछे करके आप बना दोगे, तो यहाँ पर बनाने की बजाय हमने ज़रा पीछे कर दिया, क्योंकि ये 120 था, 100 के ज़्यादा करीब है, 200 से दूर है, तो इसलिए 120 इसके पास हमने बना दिया। उसके बाद 110 बनाना है, तो 110 आपको 100 के पास पास बिल्कुल बनाना पड़ेगा, तो 100 के पास पास हमने ये 110 लगा दिया। लिहाजा 110 जो है वो 100 के बिल्कुल करीब करीब से आएगा। तो इस तरह से आपने 100 भी ड्रा कर दिया, तो लिहाजा हमारे 110 भी ड्रा कर दिया। तो लिहाजा हमारे सारे नंबर अब नंबर लाइन पे ड्रा हो चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आप ये तरीका फॉलो करोगे तो हर तरह की आप नंबर लाइन बना सकते हो। अब इसमें देखें कि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें वो 2100 है, तो 2100 है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा नेगेटिव में जो नंबर है, यानी कि सबसे छोटा नंबर, वो है माइनस का 2500। तो माइनस के 2500 और प्लस के 2100 के दरमियान में हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो लिहाजा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के नंबर हैं, तो 0 तो दरमियान में आएगा, ये तो डिसाइड हो गया। अब हम कैसा रखें, अगर 500 वाला हम रखते हैं तो 500 1000 1500 2000 हमारी नंबर लाइन शूट कर जाएगी। तो माइनस का 500 फिर प्लस का 1 माइनस का 1000 माइनस का 1500 माइनस का 2000 माइनस का 2500। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन अपनी ड्रा कर ली। अब आप इसके अंदर नंबर शो करने हैं, तो पहले देखिए माइनस का 1100 है, तो माइनस का 1100 माइनस के 1000 के पास आएगा, तो पास हमने ये माइनस का 1100 शो कर दिया। अब 2100 शो करना है, तो 1500 और 2000 के बाद आएगा 2100। तो 2000 के पास पास आप जो है ना यहाँ पर 2000 से थोड़ा सा आगे, लेकिन उसके पास 2100 शो कर दोगे। फिर है माइनस का 1500, तो माइनस का 1500 आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है माइनस का 1500, उसके ऊपर शो कर देंगे। माइनस का 2500 भी पहले ही दिया हुआ है, तो उस डॉट के ऊपर आप माइनस 2500 लिख दोगे। और 1600 1500 के बिल्कुल पास आएगा, थोड़ा सा आगे जाकर, तो 1600 आपने यहाँ पर लिख दिया। तो यूँ हमारी ये नंबर लाइन भी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें उसने जो नंबर दिया हमें
सबसे बड़ा नंबर पहले देखो तो वो है 20.7। तो 20.7 सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा बन रहा है, माइनस का 15.5, ये सबसे छोटा नंबर बन रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से 0 दरमियान में आ जाएगा, इधर 5 इधर 10 फिर 15 फिर 20, इस तरह से हमने शो कर दिया। -5 -10 -15 और -20 माइनस में शो हो गए। अब पहले -15.5 शो करना है, तो -15.5 किधर आएगा, -10 के और -15 के दरमियान में कहीं आएगा -15.5। तो -10 और -15 इसके दरमियान में आना चाहिए माइनस का 12.5, माइनस का 12.5, तो दरमियान में हमने वो लगा दिया माइनस का 12.5। तो हमने करना था 15.5 शो करना था। तो 15.5 जो है वो 15 माइनस के 15 से थोड़ा सा आगे आएगा, माइनस के 15 से थोड़ा सा आगे माइनस का 15.5 शो कर देंगे। तो क्योंकि 15.5 जो है ना, माइनस का 15.5 माइनस के 15 से थोड़ा सा आपको आगे लगाना पड़ना है। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 15.5 और माइनस के 10 और माइनस के 15 के दरमियान में माइनस का 12.5 आएगा, जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है माइनस का 12.5। अब उसके बाद देखते हैं 20.7 हमने ड्रा करना है। तो 20.7 ये 20 है, तो 20 से थोड़ा सा आगे जाएगा 20.7, तो 20 से थोड़ा सा आगे हमने 20.7 बनाकर एरो बनाकर शो कर दिया। फिर आ जाता है 11.2, तो 11 10 से आगे होता है, तो 10 से आगे 11 हमने बना लिया और 11.2 अंदाज़न थोड़ा सा 11.2 10 से थोड़ा सा आगे और 15 से काफ़ी ज़्यादा पीछे हमने शो कर दिया 11.2। उसके बाद है -10.5, तो 10 से आगे जाना पड़ेगा और 0.5 है तो 10 से बहुत थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, तो माइनस के 10 से बहुत थोड़ा सा आगे माइनस का 10.5 आ गया। ये वाला पहले ही हम ड्रा कर चुके हैं, इस तरह से हमारी नंबर लाइन बन चुकी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें वो ये कहता है कि ना आपके पास जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर वो 0.9 है और सबसे छोटा जो नंबर है वो माइनस का 0.7 है। तो सबसे बड़ा नंबर जो 0.9 है उसके दरमियान और माइनस का 0.7 उसके दरमियान आपको नंबर लाइन ड्रा करनी है। अब क्योंकि प्लस और माइनस वाले दोनों तरह के दिए हुए हैं इसलिए आप 0 दरमियान में रखोगे। तो इधर से 0.2 पहले बना लिया, 0.2 फिर 0.4 फिर 0.6 फिर 0.8 और 0.8 के बाद 1 आ जाएगा, 1.0 पूरा 1 बन जाएगा। तो इधर भी माइनस का 0.2 आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का 0.2 था, इधर माइनस का 0.2 फिर माइनस का 0.4 फिर माइनस का 0.6 फिर माइनस का 0.8 फिर माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब आप इनको ड्रा करना शुरू कर दो। तो 0.5 0 के सॉरी इधर 0.2 और 0.4 के दरमियान में नहीं है, 0.4 और 0.5 के दरमियान में, 0.4 और 0.5 के दरमियान में आपका 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.5 शो कर देंगे। उसके बाद है माइनस का 0.7, तो माइनस का 0.7 0.6 और 0.8, तो माइनस का 0.6 माइनस का 0.8 इसके दरमियान में 0.7 आ जाएगा। तो 0.7 आप माइनस के 0.6 और माइनस के 0.8 के दरमियान आप शो कर दोगे। उसके बाद है माइनस 0.1, तो 0.1 माइनस वाला 0.1, क्योंकि माइनस का सॉरी 0 एक तो 0 आ गया और दूसरा माइनस 0.2 है, तो माइनस 0.2 और 0 के दरमियान आपका 0.1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.1 होगा तो फिर 0.2 आएगा, तो यानी कि माइनस का 0.1 और माइनस का 0.2 इस तरफ को चलेंगे। तो लिहाजा माइनस के 0.2 और 0 के दरमियान आपका माइनस का 0.1 आ जाएगा। फिर 0.3 ड्रा करना है, तो 0.3 0.2 और 0.4 के दरमियान 0.3 आ जाएगा। फिर 0.9 ड्रा करना है, तो 0.8 और 0.1 1 का मतलब है 1.00, तो इसका मतलब बनता है तो 0.8 के बाद 1 पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर 0.8 के बाद 0.9 आएगा, तो लिहाजा यहाँ पर आप 0.9 शो कर दोगे। तो इस तरह से ये हमारी नंबर लाइन भी कंप्लीट होगी और नंबर लाइन बनाने का क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल, आपने ये सिंबल इस्तेमाल करनी है, इसे एलिगेटर आप कह सकते हैं। एलिगेटर का मुंह जिस तरफ होगा ना वो चीज़ बड़ी होगी, तो ये एलिगेटर का मुंह जिससे दूर होगा ये हम ये कह सकते हैं कि ये इसका मुंह है, ये कह सकते हैं कि ये इसका मुंह है। तो जिधर भी एलिगेटर का मुंह होगा वो वाली चीज़ बड़ी होगी, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ को की तरफ भागते हैं, तो एलिगेटर भी ज़्यादा चीज़ खाने की तरफ भागता है, तो लिहाजा एलिगेटर अपना मुँह उस तरफ ही करता है, ये इसका मुँह है तो मुँह उस तरफ ही करता है कि जिधर ज़्यादा चीज़ होती है।
आल्सो अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। आपने एक तो ये सिंबल लगानी है, उससे कंपेयर करना है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर भी बताना है इसका। तो देखें ये पहला सवाल हमने दे दिया, ये पहला सवाल मैंने सारा उतारा हुआ है, कोमास लगाकर आपने डिफरेंट नंबर को अलहदा किया। उसके बाद डिसेंडिंग आर्डर इसका बताना है। पहले हम डिसेंडिंग आर्डर बता दें, पहले चाहे असेंडिंग बताओ या डिसेंडिंग बताओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर इंशाल्लाह सही होंगे, चाहे आप असेंडिंग बता दें या डिसेंडिंग बता दें। तो मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर सिंबल के साथ शो कर दिया है, तो आप बेशक सिंबल के साथ शो करें और बेशक आप वैसे ही सिंबल के शो करें, तो दोनों सूरतों में सवाल सही होना चाहिए। तो देखें अब डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा हो, फिर और छोटा हो, फिर और छोटा हो। तो डिसेंड का मतलब होता है ग्रुप होना। तो ग्रुप तब होता है जब पहले ऊपर सूरज चढ़ा हुआ हो, तो सबसे बड़ा पहले आपने लिखना है, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो ये सबसे बड़ा हमारा ये वाला नंबर कैसे 24, 5, 1, 9, 2 सबसे बड़ा कैसे हमें पता चला। तो इसको देखने के लिए आपने इनको नंबरों को सबको देखना है। तो नंबरों को पहले देखो, यहाँ पर 2 है, इसमें भी पहले 2 है, इसमें भी पहले 2 है, इसमें भी पहले 2 है। तो पहले जो 2 है उसकी वजह से तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहला काम आप ये करो कि नंबर सारे गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 6 डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 डिजिट वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबके 6 डिजिट हैं। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि सारे नंबर एक जैसे ही हैं। अब आप देखो कि सबके शुरू में 2, 2 आ रहा है, तो 2, 2 से हमें पता नहीं चलना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर देखो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, और यहाँ भी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 3 वाले और ये 3 वाले तो छोटे रह गए, ये 4 वाला और 4 वाला बड़ा है। अब क्योंकि हमने डिसेंडिंग आर्डर में करना है, तो हमें सबसे पहले आप सबसे बड़ा ढूंढोगे, तो सबसे पहले हम बड़ा ढूंढते हैं। तो लिहाजा ये 3 वाले जो है ना वो रेस से निकल गए, इनकी दौड़ तो ख़त्म हो गई। अब 4 वाला, ये भी 4 वाला है, ये भी 4 वाला है, तो ये 24 बन रहा है, ये भी 24 बन रहा है। अब अगला देखना पड़ेगा 24 से अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 24 तो बराबर बराबर है। तो अब 5 है इधर, इधर भी 5 है, अब 5 से भी नहीं पता चल रहा हमें, क्योंकि 2, 4, 5, 2, 4, 5 ये भी बराबर बराबर आ गए हैं। अब इधर देखो यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर 1 आया है, तो 1 वाला बड़ा होगा और ये 0 वाला छोटा होगा। इस नंबर से हमें चौथे डिजिट से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये वाला 1 बड़ा है, ये 0 छोटा है। तो लिहाजा ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, इसको हमें पहले लिखना होगा, तो इसीलिए इसको पहले लिखा हुआ है, एलिगेटर का मुंह इसकी तरफ कर दिया। अब इसके बाद छोटा ज़ाहिर है कि यही होगा, तो ये छोटा हमने बाद में लिख दिया, और ये वाला एलिगेटर ने इसकी तरफ मुँह कर लिया। अब आपने इन दोनों में से देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 23 बराबर बराबर है, 5 भी बराबर बराबर है, इधर 6 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो 0 छोटा है और 6 बड़ा है, तो 6 वाला बड़ा होगा, तो ये वाला नंबर आपका बाद में आ जाएगा, तो ये नंबर बाद में आ गया। अब लास्ट में ये वाला नंबर हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया, सबसे बड़ा पहले, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, इस तरह से हमने तरतीब दे दिया। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर हमने बताना है। तो असेंडिंग ऑर्डर बताते हुए हमने ऐसे देखना है कि ये वाला जो है ना उल्टा लिख दो आप इसको, इस लास्ट वाला पहले लिख दें, फिर ये वाला बाद में लिख दें, फिर ये उसके बाद और ये वाला लास्ट में। तो इस तरतीब को उल्टी कर दो तो आपका असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है पहले सबसे छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो ये सबसे छोटा है। एलिगेटर ने भी देखो इसकी तरफ मुंह नहीं किया, छोटा जो था इसको नहीं खाया, इसको खाने लग गया, फिर एलिगेटर ने इधर मुंह कर लिया, फिर एलिगेटर ने इधर मुंह कर लिया। तो इस तरह से आपने उसके साइन भी बदल देने हैं और ये लिख देना है। तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें ये हमारे पास नंबर है, तो इसको भी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले हमने देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डिजिट वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे 6 डिजिट वाले नंबर हैं, एक जैसे नंबर ही हैं। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो 5 तो रेस से निकल के 6 वाले बच गए। अब ये 6, 7 है, ये 6, 7 है, तो 6, 7 से अंदाज़ा नहीं हो सकता। 9 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी 9, तो 6, 7, 9, 6, 7, 9 से भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर भी 8 है, इससे भी नहीं पता चल रहा।
यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। इस 0 से हम कह सकते हैं कि ये वाला छोटा है और इस 1 से हम कह सकते हैं कि ये वाला बड़ा है। तो जो बड़ा है हमें वो सबसे पहले लिखना है, तो इसको हमने सबसे पहले लिख दिया और इसको हमने फटाफट इसके बाद में लिख दिया। तो सबसे बड़ा ये हुआ, एलिगेटर ने इसकी तरफ मुँह कर लिया, फिर ये लिख दिया, एलिगेटर ने इसकी तरफ मुँह कर लिया। उसके बाद इन दोनों में से देखना है, तो इन दोनों में से 5 7 8 और 5 7 9, 5 7 तो नहीं बताते, 8 और 9, तो 9 वाला बड़ा हुआ तो 9 वाला हम पहले लिख देंगे, तो 9 वाला हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये लास्ट में हमने लिख दिया। तो इस तरह से ये डिसेंडिंग आर्डर हमारा बन चुका है। अब असेंडिंग आर्डर में आपने उल्टा कर देना, इसको उठाकर आपने पहले लिख दिया, इसको आप पहले लिख दो और ये सारे बाद में, ये पहले, ये बाद में, ये बाद में, ये बाद में। तो इस तरह से उल्टी तरतीब करके आपने इस असेंडिंग आर्डर बना लिया। असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी कि सूरज पहले ग्रूब हुआ था, डूबा हुआ था, फिर ऊपर चढ़ने लग गया, तो मतलब सबसे छोटे से और आप बड़े की तरफ जा रहे हो। अब ये वाला देखो, इसमें पहले नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 डिजिट वाला नंबर है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट वाला है। ये 5 डिजिट वाला है, ये 6 डिजिट वाला है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट वाला। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट वाला। ये सारे 6 डिजिट वाले हैं और ये 5 डिजिट वाला। जो 5 डिजिट वाला है ना, वो तो सबसे छोटा हो गया, सीधी सी बात है, वो सबसे छोटा हो गया, इसको सबसे आखिर में लिखेंगे। बाकी ये वाले जो है ना, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर इसके 0 आ गई है, इसके 1 है, इसके भी 1 है, तो इसका मतलब है ये छोटा हो गया, ये 2 रह गए। ये अब दोनों 11 11 है, 00 है, 00 है, इससे अंदाज़ा नहीं होता। तो यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 27 है, 28 बड़ा हुआ, तो ये वाला नंबर बड़ा हुआ, इसको हम पहले लिख लेंगे, इसको पहले लिख लिया। ये वाला छोटा हुआ, उससे इसको बाद में लिख लिया। इसने एलिगेटर ने मुँह इधर कर लिया, इसके बाद इधर हो गया। अब ये दो तो यूज़ हो गए हैं। अब इधर से देखो, ये 100 है और ये 1 के बाद 00, 1 के बाद 00 और इधर फिर से 0 आ रही है, लेकिन इधर यहाँ 2 आ गया। सॉरी, इसको तो हमने सबसे छोटा कह दिया हुआ ना, ये 5 डिजिट वाला था सबसे छोटा, ये तो आखिर में आएगा। और ये चुप करके आप पहले लिख दोगे और इसको आखिर में लिख दोगे, क्योंकि इसके 6 डिजिट हैं। जीरोज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगाओगे, 6 डिजिट इसके देखने पड़ेंगे। तो 6 डिजिट वाला पहले आएगा, 5 वाला सबसे छोटा है वो आखिर में चला जाएगा। तो अब डिसेंडिंग आर्डर हो गया। अब असेंडिंग आर्डर में सारे उल्टे कर देने हैं। ये वाला सबसे पहले लिख दिया और ये बाद में, ये बाद में, ये बाद में, ऐसे आपने ये जो एलिगेटर का मुंह है वो भी पीछे की तरफ मोड़ देना है। तो लिहाजा एलिगेटर ने भी बड़े की तरफ मुंह कर लिया, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। तो इस तरह से आपने ये नंबर लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखें, ये नंबर है, हमें इसको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। 5 पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे 6 हैं। तो सारे 6 हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी सॉरी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो 5 5 बराबर हुए, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। तो ये 7 बड़ा मिल गया। तो अब यहाँ भी 7 है, तो ये दो हमें मिल गए हैं जो कि बड़े हैं। तो 57 और 57, तो ये बराबर बराबर आ रहे हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, ये भी बराबर आ रहा है। ये 3 है तो 3 है, ये भी बराबर आ रहा है। यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो ये वाला बड़ा हुआ, 9 वाला बड़ा हुआ। तो ये नंबर सबसे बड़ा है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा बाद में। तो अब ये दो तो यूज़ हो गए हैं। अब इनको देखना है दोनों को। तो 5 6 5 6, 2 3 2 3, तो यहाँ पर 8 9 है, यहाँ पर 9 9 है। तो 9 9 बड़ा हुआ, तो इस वजह से ये पहले आएगा, तो ये पहले आ गया और ये वाला लास्ट में चला गया। इस तरह से इसकी अरेंजमेंट हो गई है। तो अब हमने ये डिसेंडिंग आर्डर में लिख लिया, सबसे बड़ा पहले, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर बन गया। असेंडिंग में आप लास्ट वाले को पहले लिख लोगे, तो ये सारी जो तरतीब है उल्टी करके आप लिख दोगे, तो इस तरह से असेंडिंग आर्डर बन जाएगा। पहले सबसे छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल, इन सिंबल को इस्तेमाल करते हुए कंपेयर करना है, एंड देन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। पहले जैसा ही सवाल है, बस नंबर डिफरेंट है। अब तो -8395 एक नंबर 4 डिजिट वाला, ये भी 4 डिजिट वाला, ये भी 4 डिजिट वाला, ये भी 4 डिजिट वाला, सारे 4 डिजिट वाले नंबर हैं, सारे 4 डिजिट वाले नंबर हैं। तो अब देखना ये है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो इससे तो कोई नहीं देख सकते। 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो 3 3 वाले दौर से निकल के 4 वाला रह गया, क्योंकि 4 वाला बड़ा है। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है।
तो 84 बन रहा है। 9 यहाँ भी 9 है, ये 6 है और यहाँ पर 1 है, तो 6 वाला बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है ये बज़ाहिर ये बड़ा है, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन होने की वजह से इसको हम सबसे छोटा कहेंगे, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है ना हकीकत में वो छोटा होता है। तो ये माइनस वाला है, ये देखने में तो सबसे बड़ा है लेकिन हकीकत में यही छोटा है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे। और इसके बाद ये वाला आ जाएगा उससे छोटा, इससे छोटा ये वाला हुआ। उसके बाद अब ये दो बचे हुए हैं, तो 83 95 ये 94 है, तो 95 होगा छोटा, ये 95 आ जाएगा, फिर एंड पे 94 आ जाएगा। इस तरह से हमने इनकी तरतीब दे दी। अब आप इनका डिसेंडिंग और असेंडिंग आर्डर बनाना बहुत आसान है। डिसेंडिंग आर्डर जब बनाना है तो सबसे बड़ा पहले आएगा, सबसे बड़ा पहले आया तो सबसे बड़ा ये वाला है, तो इसको सबसे पहले लिख दोगे, इसको बाद में लिख दोगे, इसको उसके बाद, इसको उसके बाद, तो ये सारा डिसेंडिंग आर्डर बन गया। असेंडिंग आर्डर लिखना है तो असेंडिंग आर्डर तो यही वाला ही है, असेंडिंग आर्डर यही वाली तरतीब जो है ना वही आप दोबारा लिख दोगे यहाँ पर। तो यही तरतीब हमने दोबारा लिख दी, असेंडिंग आर्डर बन गया, ये वाला असेंडिंग आर्डर ही लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 503 फिर 530 फिर 55, तो 3 डिजिट वाला नंबर है, 3 डिजिट वाला 3 डिजिट वाला 3 डिजिट वाला, सारे 3 डिजिट हैं। अब देखना ये है कि सबसे बड़ा कौन सा बनता है, तो ये 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, लेकिन ये माइनस का माइनस वाला तो सबसे छोटा हुआ ना, तो ये तो सबसे छोटा, इसको तो अलहदा निकाल ही दो, ये सबसे छोटा ही है। अब 0 है इधर, इधर 3 है, इधर 5 है, तो ये 5 वाला जो है ये वाला बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ 0 भी छोटा है, 3 भी छोटा है और 5 बड़ा है, तो ये 5 वाला सबसे बड़ा बनेगा। तो 5 5 6 सबसे बड़ा बना और ये वाला सबसे छोटा हुआ, तो सबसे छोटा हमने पहले लिख दिया और ये वाला सबसे आखिर में चला जाएगा, सबसे आखिर में चला गया। अब आपने देखना ये है कि इसके बाद ये 530 है और 503 है, तो 503 इससे बड़ा 503 आएगा, फिर ये 530 आ जाएगा और एंड पे हमने इसको लिखा हुआ है पहले ही। तो इस तरह से आप तरतीब दे सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इनको असेंडिंग आर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग आर्डर में लिखते हुए पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो ये सबसे छोटा है, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो ये असेंडिंग आर्डर हमारा बन गया। यही वाली तरतीब आप दोबारा लिख दो। अब डिसेंडिंग आर्डर में अगर लिखना चाहते हो तो इसको उल्टा करके तरतीब को लिख दो पहले की तरह, तो उल्टा करके हमने ये इसको लिख दिया हुआ है, लास्ट वाला पहले लिख दिया है, तो ये उल्टी तरतीब हमने लिख दी हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये सारे माइनस में दिए हुए हैं, ये प्लस में दिया हुआ है, जो प्लस वाला है वो सबसे बड़ा है, तो ये तो सीधी सीधी बात होगी कि प्लस वाला सबसे बड़ा है। और उसके बाद ये माइनस वाले चेक करो, तो 1 2 3 डिजिट वाला, ये भी 3 डिजिट वाला, ये 4 डिजिट वाला है, तो 4 डिजिट वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि वो माइनस में है ना, तो माइनस में होने की वजह से ये सबसे छोटा होगा, इसको सबसे पहले रख लें। अब बाकी ये 2 रह गए, तो ये 1 1 बराबर है, 3 3 बराबर है, ये 7 है, ये 8 है, तो 8 उससे छोटा होगा, इससे छोटा ये वाला 8 वाला बनेगा, तो ये आ गया, फिर ये 7 वाला इधर आ जाएगा और लास्ट में ये वाला सबसे बड़ा आ गया। तो ये वाला इनका एक हमने तरतीब लिख दी है, सबसे छोटा पहले, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो अब आपने असेंडिंग आर्डर जब लिखना है तो यही तरतीब आपकी यूज़ होनी है, क्योंकि सबसे छोटा पहले है, पहले सबसे छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। और डिसेंडिंग आर्डर जब लिखना है तो आपने सबसे बड़ा पहले ला कर लिख देना, लास्ट वाला पहले लिख देना है, और लास्ट वाली ये वाली ऐसे तरतीब इसे कर देनी है। तो यूँ आपका ये आंसर आ चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें ये सारे माइनस में नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट वाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारे 5 डिजिट वाले नंबर हैं। तो अब हैं भी सारे माइनस के, नहीं ये प्लस का है, जो तो प्लस वाला है वो सबसे बड़ा होगा, प्लस वाला तो सारा एंड पे चला जाएगा, सबसे बड़ा है। अब माइनस वाले चेक करते हैं कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, 8 वाला सबसे छोटा ये वाला 8 वाला बनेगा, क्योंकि ये 7 वाले हैं और माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले में जो सबसे बड़ा होता है वही छोटा होता है, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा ये वाला बन रहा है, बज़ाहिर ये वाला बड़ा बन रहा है, तो इसी वजह से इसको हम छोटा कहेंगे, क्योंकि माइनस में है, तो माइनस में सबसे छोटा यही बन रहा है, तो इस वजह से हम इसे पहले लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों में से देखना, ये 7 8 7 8, ये 4 3 और यहाँ पर 4 है, 4 4 तो बराबर हो गया, ये 3 ये वाला बड़ा बन रहा है बज़ाहिर, तो ये बड़ा जो मान रहा है ये छोटा बनेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर उसके बाद ये वाला आ जाएगा और लास्ट में ये वाला आ गया। तो ये हमारी तरतीब बन गई, पहले सबसे छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो अब असेंडिंग आर्डर में भी यही लिखनी पड़ेगी, यही तरतीब सेम की सेम उठाकर लिख देनी है, और डिसेंडिंग आर्डर में आपने इसका उलट लिख देना है, ये वाला जो सबसे बड़ा है लास्ट वाला वो पहले आ जाएगा, और इस तरह से आप तरतीब देकर लिख दोगे। बुक में काफ़ी आंसर गलत भी हैं, रकमें भी गलत लिखी हुई हैं एंड पे आंसर देते हुए, तो इस वजह से बुक पर आप ना जाइएगा, आप बस ध्यान से समझ लें।
तो बुक में काफ़ी आंसर रॉन्ग भी है। अब कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल दिस आर दिस एंड अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये भी उसी तरह का सवाल है, बस नंबर डिफरेंट तरह के हैं, तो सवाल उसी तरह का है। तो हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और कंपेयर करना है, सिंबल का यूज़ करना है। तो देखते हैं। अब देखें 28.356, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, सारे 28 हैं। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर 5 है। तो ये 5 वाला सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बाकी तो सारे 3 वाले हैं, तो 5 वाला सबसे बड़ा होगा, जबकि हमें तो सबसे छोटा चाहिए। ये बड़ा तो है ना, एंड पे चला जाएगा, ये हमें सबसे छोटा ढूंढना है। तो सबसे छोटा ढूंढते हुए हम 3 5 3 5 और ये 3 4, तो ये 3 तो बराबर आ गया। ये 4 वाला, ये 4 वाला है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये 4 वाला जो है आपका सबसे छोटा बनेगा, तो ये वाला सबसे पहले आ गया। इसके बाद अब इन दोनों में से देखो, ये भी 5 वाला है, ये भी 5 वाला है, और आगे वाला देखना है। तो 28.35 28.35 और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, तो ये वाला छोटा होगा ना, तो ये वाला पहले आ जाएगा। ये 7 वाला बड़ा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब लास्ट में यही बचा हुआ है, तो वो लास्ट में लिखा हुआ है हमने। अब इस तरह से ये हमारी सबसे छोटा पहले, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। अब असेंडिंग आर्डर में भी सबसे छोटा पहले, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस तरह से आ गया। अब डिसेंडिंग आर्डर में आपने उल्टा लिख देना, ये पहले सबसे लिख देना, और ये सारे उल्टे आ गए। तो इस तरह से ये हमने तरतीब दे दी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 120.08, ये भी 130 है, ये 120 है, ये 130 है, ये भी 120, ये भी 120, तो 130 वाला तो सबसे बड़ा होगा, लास्ट में चला जाएगा। और बाकी ये रह गया 120 120 120, ये 0.08, ये भी 08, ये तो बराबर बराबर है। और सॉरी 130 वाला है ना, ये 130 वाला, ये बराबर नहीं है, ये लास्ट में चला जाएगा, इसको हमने देखना ही नहीं है। तो 120.08 और 120.80, तो ये वाला बड़ा होगा, और ये वाला 0 और ये 8, ये बड़ा हुआ, और ये भी 0 है, तो ये वाला बड़ा होगा, ये नहीं ले सकते। तो 0.0 और ये भी 0.0, इन दोनों में से पिक करना है आपने। तो क्योंकि ये 0.8 वाला तो बड़ा हो गया, इसको तो आपने लेना नहीं है। तो इन दोनों में से देखो, ये 0.01 है और ये 0.08 है, तो 8 वाला बड़ा हुआ, ये वाला छोटा हुआ, तो ये आपको लेना पड़ेगा। तो ये सबसे छोटा हमें ये मिल गया है, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद ये वाला आएगा, अब इनमें से फिर ये वाला आ जाएगा, और ये लास्ट में सबसे बड़ा हमने ऐसे तरतीब दे देना है। तो यूँ हमने इनकी तरतीब दे दी। अब देखें, असेंडिंग ऑर्डर इसका लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर जब आपने इसका लिखना है तो यही तरतीब रहनी है, ये सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा पहले, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। डिसेंडिंग लिखना है तो सबसे बड़ा पहले ले आना, यानी कि लास्ट वाला आप पहले ले आए, तो ये लास्ट वाला सबसे बड़ा था, ये पहले ले आए, बाकी सारे तरतीब से हम लिखते चले गए। तो इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लिया। अब इसको देखेंगे और से, तो इस नंबर में 131 131 103 131 103 113, तो ये तो दोनों बड़ों में आएंगे। अब छोटों की तरफ जाना, हमने सबसे पहले छोटा जो लेना होता है। तो आप देखो कि यहाँ से 103 और 113, 103 छोटा है और 113 बड़ा है, तो सबसे छोटा ये वाला आएगा, तो ये हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद आपका ये आएगा 113 वाला, तो 113 वाला आ गया। अब ये दो रहते हैं, 131 131 नहीं बताता कि कौन बड़ा कौन छोटा। ये 0 है तो ये 0 है, ये भी नहीं बताता। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 8 है, तो 1 वाला छोटा हुआ तो ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर 8 वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो ये सबसे बड़ा लास्ट में चला गया। अब असेंडिंग आर्डर में यही तरतीब रखनी है, सबसे छोटा पहले, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो यही तरतीब आ जाएगी। और डिसेंडिंग आर्डर में लास्ट वाला पहले ले आना है, तो लास्ट वाला पहले ले आए और सारी ये तरतीब उल्टी करके हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये हमारा सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें 2 है, 236 236 236, सब में 236 आ रहा है, पॉइंट से पहले सब में 236 आ रहा है। इसे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन बड़ा कौन छोटा। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 है। तो ये जो 0 वाला ये छोटा हुआ ना, तो इसको आप पहले लिखोगे, 0 वाला पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 है, इस पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये छोटा हुआ, 0 वाला ये इधर आ गया। अब ये 1 था, ये 0 था, 0 वाला हमने पहले लिख लिया, ये 1 वाला अब यहाँ पर आ जाएगा
और ये जो सबसे बड़ा था हमने सोचा था वो लास्ट में आ गया, ये वाला सबसे बड़ा था वो लास्ट में आ गया। तो यूँ हमारी तरतीब आ गई, सबसे छोटा पहले फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा। अब ये असेंडिंग आर्डर में भी पहले सबसे छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, और डिसेंडिंग आर्डर में लास्ट वाला पहले लिख देना है। तो सबसे बड़ा पहले फिर और छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा, ये डिसेंडिंग आर्डर बन गया। यूँ हमारी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो गई है और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।